Rahim. Assalamu alaikum students. Today is 5th of July 2020 and I am your teacher Qurban Ali. Student, we are now at page 70 of 10th class biology and going to start chapter number 14. This chapter is about reproduction and its types. Student, reproduction is the fundamental characteristics of living things. Like growth, excretion, digestion, movement and locomotion. Reproduction is also a fundamental character of living things. Every living things reproduce to form their next generation. You can see it is the fundamental property of each living things, and this process of reproduction take place from cell level to microorganism and to higher species. Methods of reproduction may vary from species to species. So let's see what is reproduction. Reproduction is defined as the production of individual की production of the same species, यानी the next generation. नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको प्रोड्यूस करना, सेम स्पीशीज़ के अफराद को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है. वाइल इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इट इज़ नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. ये प्रोसेस ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी नहीं, यानी ये कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़ जनरेशन. It is necessary to the continuity of the species, but it is not a life-threatening process. एक फ़र्द जो है वो रिप्रोडक्शन के बग़ैर रह सकता है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इंटायर स्पीशीज़ में बंद हो जाए तो वो जनरेशन अपनी नेक्स्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी और पहली जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर स्पीशीज़ जो है वो नापैद या एक्सटिंक्ट हो जाती है. तो sexual reproduction is thus essential for the continuation of the species. It is an essential process, genetic material for the transfer of genetic material to the next generation. So each generation produce more offspring for the next generation. So many individuals, बहुत सारे individuals जो हैं die due to the various reasons like diseases, competition, genetic factors etc. बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो ख़त्म होते हैं. तो बिफोर रीचिंग द रिप्रोडक्शन एज, अपनी रिप्रोडक्शन एज पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं. तो ऑन द फिटनेस एंड द बेस्ट सर्वाइवल एंड रीच द रिप्रोडक्शन एज, जब वो रिप्रोडक्शन एज को पहुंचते हैं, दिस इंश्योर्स दैट द फिटनेस एंड द बेस्ट सर्वाइवल ऑफ टू रीच द रिप्रोडक्शन एज. दिस इंश्योर्स दैट एडवांटेजेस करैक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन. और इस प्रोसेस के ज़रिए से जितनी भी मुफीद या बेनिफिशियल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक स्पीशीज़ मुंतकिल करती है. तो अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की कि रिप्रोडक्शन जो है वो कितनी टाइप्स का होता है. तो पहली इसकी जो रिप्रोडक्शन की टाइप है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द जॉइनिंग या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल. इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं उनके मिलाप से जो है वो रिप्रोडक्शन कामल होता है. इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टू सेक्सेस यानी मेल एंड फीमेल. एंड द सेकंड टाइप इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल मीन नॉट सेक्सुअल. इसमें इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ गैमीट या मेल एंड फीमेल नहीं होती. नॉट सेक्सुअल, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्सेस. तो एट सेल लेवल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय दिस मेथड. ये प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये सेल लेवल से लेकर
हायर ऑर्गेनिज्म तक होता है। एट सेल लेवल इट इज़ फाउंड बाय द सेल डिवीजन, सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सेल जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था 9th के 5th चैप्टर में कि एक सेल जो है वो डिवाइड होता है अपने जैसे दो एग्जैक्ट कॉपीज़ माइटोसिस के ज़रिए से प्रोड्यूस कर देता है, तो ये भी सेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वाइल इन हायर ऑर्गेनिज्म, जबकि बड़े जानदारों में न्यू इंडिविजुअल्स आर रिप्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट्स, इसमें सिंगल पेरेंट्स से नया जानदार जो है वो रिप्रोड्यूस होता है। तो किसी सेक्स यानी मेल एंड फीमेल की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती, एक फ़र्द जो है वो अपने तौर पर एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे सकता है। तो ये तो थी इसकी दो टाइप्स जो हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स जो हैं, रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स कौन सी हैं, तो ये हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड या तरीक़ाकार के मतलब जानते हैं। मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड कौन कौन से हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, इसमें गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता। तो देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड all producing individual that are genetically identical to the other and to the parents। जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं दूसरे अपने प्रोड्यूस होने वाले इंडिविजुअल्स के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ भी ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अफराद प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके मुख्तलिफ मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसमें सबसे पहला मेथड जो डिस्कस किया गया है वो है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन जो है मींस डिवीजन इनटू टू, सिंपल डिवीजन, एक से दो में डिवाइड हो जाना, स्प्लिट हो जाना। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अकर्स इन प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया में और मैनी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में और प्रोटोजोआ जैसे कि हैं एंड सम इनवर्टिब्रेट में ये प्रोसेस जो है बाइनरी फ्यूजन का होता है। तो ड्यूरिंग द बाइनरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया द DNA is duplicated and so two copies of DNA are produced। तो the two copies moves towards the opposite poles of the cell. The cell membrane invaginate in center and divide the cytoplasm into two, or new cells is deposited between the two cross membranes and it results in the formation of two daughter bacteria which grow into size and divide again। यहाँ उसने नीचे इस प्रोसेस को समझाने की कोशिश की है। ये बैक्टीरियल सेल है और आप जानते हैं इसमें ये न्यूक्लियस नहीं होता, ये प्रोकैरियोट से हैं और सिंगल सेल स्पीशीज़ है। इसमें एक सिंपल क्रोमोसोम्स होता है जो DNA का और प्रोटीन का बना होता है। जब ये बैक्टीरिया डिवीजन के प्रोसेस में जाता है, रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे नए बैक्टीरियल स्पीशीज़, तो इसका सबसे पहले जो है पेरेंट बैक्टीरिया जो है इसका DNA डुप्लीकेट करता है। जैसे आपने क्रोमोसोम्स के बारे में देखा, क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं और क्रोमैटिड्स बनाते हैं, सेल डिवीजन के प्रोसेस में आप पहले पढ़ आए हैं। इसी तरह सेल का जो DNA है वो डुप्लीकेट करता है और DNA की दो कॉपीज़ जो हैं वो बना दी जाती हैं। जब ये दो कॉपीज़ बन जाती हैं तो ये सेल की अपोजिट साइड के ऊपर मूव कर जाती हैं। जैसे ही अपोजिट साइड की जानब मूव करती हैं तो सेल के दरमियान से बिल्कुल इन्वेजिनेशन होती है, क्लीवेज फ्लो जिसके बारे में हमने पढ़ा है। ये दबाव जो है दोनों को दरमियान में से अंदर की तरफ बढ़ता है। DNA कॉपीज़ मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल्स एंड साइटोप्लाज्म देन डिवाइड इवेंचुअली, और ये दबाव जो आखिरकार दोनों साइड से आपस में मिलकर एक बैक्टीरियल सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है और दोनों हिस्से जो हैं उनके पास अपना एक DNA होता है और दोनों सर्वाइव करके इस तरह से एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरियम जो है वो बन जाते हैं। इसी तरह ये प्रोसेस जो है यहाँ पर उसने बयान किया है इसके अंदर अमीबा के अंदर भी। अमीबा में भी एक अमीबा जो है ये प्रोकैरियोट है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। डिवीज़न के बाद ये दोनों न्यूक्लियाई जो हैं अपोजिट साइड के ऊपर जो मूव करते हैं
जब ये अपोजिट साइड पर पहुंच जाती हैं तो फिर सेल के दरमियान में से सेल मेम्ब्रेन जो है इन्वेजिनेट करती है और आपस में मिलकर एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, एक अमीबा से दो अमीबा जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तरीक़ाकार जो है ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। यहाँ बुक पे आ जाए, यहाँ पर उसने लिखा है कि ड्यूरिंग द बाइनरी फिशन इन यूनिसेलर में बाइनरी फिशन के दौरान द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस है डिवाइड्स इनटू टू, इट फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और एंड के ऊपर जो है वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। सो टू डॉटर cell of almost equal size is formed and daughter cells grow in size and divide again। तो ये तरीक़ाकार जो था प्रोकैरियोट्स में और प्रोटोजोन में है। अब हमने एक एग्ज़ाम्पल आगे इसकी दी है, वो है प्लानेरिया की, जो इनवर्टिब्रेट है। सम इनवर्टिब्रेट जो है आल्सो प्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू द बाइनरी फिशन। तो ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन बॉडी इज़ कट इनटू टू हाफ्स, दो हाफ्स में बॉडी को जो है वो काट दिया जाता है। यानी अगर ये एक पूरा प्लानेरिया है, ये प्लानेरिया एक इनवर्टिब्रेट है, और इसका अगर ये हिस्सा कट जाए या ये हिस्सा कट के अलहदा हो जाए तो कटने के बाद ये अलहदा हिस्सा जो है ग्रो कर जाता है, और ये हिस्सा जो है वो अलहदा ग्रो कर जाता है, एक पूरे प्लानेरिया में अपने मिसिंग पार्ट को प्रोड्यूस कर लेता है। तो ऐसे रीजनरेशन का प्रोसेस हमने स्टारफिश में पढ़ा था। तो बाइनरी फिशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बॉडी इज़ कट इनटू टू हाफ्स, यानी फ्यूजन होती है, एंड द मिसिंग बॉडी पार्ट्स आर रीजनरेटेड इन बोथ हाफ्स। दोनों हाफ्स में जो मिसिंग पार्ट होता है वो वहाँ सेल रीजनरेट करते हैं और पूरा प्लानेरिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन इन प्लानेरिया एंड मैनी इकार्डोडर्मेटा, जैसे कि अर्थवर्म है, इनके अंदर ये पाई जाती है। यहाँ पर इस प्रोसेस को उसने बयान देखें बताया गया है। एक प्लानेरिया जो है इसकी ये लोअर साइड जो है यहाँ से कट होती है, कट होने के बाद ये सेपरेट होगी, और सेपरेट होने के बाद ये हिस्सा पूरे प्लानेरिया में डेवलप हो गया, और ये जो इसका लॉस्ट पार्ट था नीचे वाला हिस्सा, ये दोबारा डेवलप होकर पूरा प्लानेरिया जो है वो बन जाता है। तो ये प्रोसेस रीजनरेशन कहलाता है। इसमें सेल जो है डिवाइड होकर सेल को पूरा कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे थे टॉपिक आज के बाइनरी फिशन के मतलब, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला तरीक़ाकार है। इसको आपने याद करना है, तीनों मेथड्स को, इसकी डायग्राम को भी ड्रा करना है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैर।